नमस्कार। वैदिक दृष्टि चैनल में आज हम वृष राशि के बारे में चर्चा करेंगे। वृष राशि अर्थ त्रिकोण, पृथ्वी तत्व और शुक्र का अपना घर। जन्म से पहले हम देवगुरु और केतु से मिलकर आते हैं और जन्म के बाद अब हम सांसारिक गुरु यानी कि शुक्र से मिलते हैं। यहाँ हमारा रूप अर्थात लुक तैयार होता है। इस भाव के कारक ग्रह गुरु हैं। यहाँ हमें प्रारंभिक संस्कार मिलते हैं। किसी भी भाव से द्वितीय भाव उसका संस्कार भाव कहलाता है और किसी भी ग्रह से द्वितीय भाव उस रिश्ते के बारे में जानते हैं, यानी कि उस रिश्ते में किस तरीके का स्वभाव है, किस तरीके के संस्कार हैं। द्वितीय भाव शुक्र की राशि है, जो कि स्त्री ग्रह की राशि है। जब हमारे घर में स्त्री एक पत्नी के रूप में आती है तभी हमारा परिवार पूर्ण होता है, यानी कि स्त्री के होने से ही परिवार परिवार सा लगता है। माता और ममता का कारक ग्रह भी चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है। बचपन में सबसे ज़्यादा संरक्षण हमें, यानी कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम अपनी माँ के पास ही महसूस करते हैं। और शुक्र सौम्यता और कोमलता को दर्शाता है, इसलिए हम बचपन में कोमल और सौम्य होते हैं। और शुक्र गाल और होठों का भी कारक है, इसलिए बच्चों के गाल और होठ बहुत आकर्षित होते हैं। और शुक्र बेटी और लक्ष्मी का भी कारक है, इसलिए जब बेटी का जन्म होता है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है, क्योंकि धन का कारक भी शुक्र है और लक्ष्मी और पत्नी का कारक भी शुक्र ग्रह है। वृष राशि कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आती है और द्वितीय भाव को दाईं आँख कहते हैं और द्वादश भाव को बाईं आँख कहते हैं। और शुक्र आँखों की रोशनी का कारक है, इसीलिए आँखों के जब कोई समस्या होती है तो शुक्र के साथ साथ हम 12वें भाव और द्वितीय भाव की भूमिका को भी देखते हैं। इसके साथ ही शुक्र को धन भी कहा जाता है, इसीलिए द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। हमने जो भी एकत्रित किया है वह हमारा धन है। जैसे कि परिवार हमारा धन है, क्योंकि ये परिवार के सदस्यों का एकत्रण है। और वाणी हमारा धन है, क्योंकि यह शब्दों का एकत्रण है। इसी तरह से रूप, सौंदर्य, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, शुद्ध भोजन, ये भी सब हमारा धन है। द्वितीय भाव हमारा भोजन भी है। यहाँ हमें अपना पहला भोजन दूध के रूप में मिलता है। यह हमारे खाने पीने का स्थान भी है। घर की स्त्रियों से हमें भोजन मिलता है। यह भाव मुंह का भी है, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं और वाणी का प्रयोग करते हैं। रसोई और परिवार, इन दोनों ही जगहों पर स्त्रियों का महत्व है। यह भाव शिक्षा का भी है, परंतु यह स्कूली शिक्षा का भाव ना होकर परिवार द्वारा दिए गए संस्कारों का भाव है। दो स्त्री ग्रहों का भाव है ये, क्योंकि शुक्र का अपना घर है और चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होते हैं। और शुक्र को गुप्त मंत्री यानी कि सीक्रेट मिनिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक राशि में धन है जिसे हम छुपा कर रखते हैं और दूसरी राशि पत्नी है जिसे भी पर्दे में रखा जाता है। खाने की वस्तु को भी ढककर रखते हैं और धन को भी तिजोरी में रखते हैं। वृष राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है और प्राचीन ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि में इस राशि का प्रतीक एक ऐसा सफ़ेद व्यक्ति कहा गया है जिसका सिर बैल जैसा है और जिसके हाथ में एक माला और दूसरे हाथ में खाली थाली है। पंडित कृष्ण शांति जी के अनुसार यह प्रतीक सही भी है, क्योंकि खाली थाली धन को भरने की लालसा का प्रतीक है, क्योंकि शुक्र धन के कारक है। और यह भाव संग्रहण और एकत्रण का भी है। और माला इसमें सजाने के लिए और माला में लगे फूल शुक्र के कारक हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होती हैं और किसी भी ग्रह का किसी राशि में उच्च का होने का अर्थ होता है कि वह ग्रह कालपुरुष की उस राशि में मजबूत, आनंदित, सुखी और अपने गुणों को लेकर उच्चतम अवस्था में है। और वृष राशि के कारक तत्व चंद्रमा को अति प्रिय है, इसलिए ये अपनी उच्च अवस्था में होता है। वृष राशि के कारक तत्व हैं जैसे कि खाने पीने की चीज़ें। चंद्रमा रूपी मन खाने पीने में इच्छा पैदा करता है
और चंद्रमा माँ है और माँ परिवार में ही खुश रहती है, अतः माँ सुंदर लगती है। चंद्रमा सुंदरता है और चंद्र शुक्र युति वाले लोग सुंदर होते हैं। चंद्रमा प्रेम है और ये भाव हमारा बचपन का भी है। चंद्रमा जल की कारक भी हैं और गर्भावस्था में हम जल में ही रहते हैं और जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में 70% तक जल रहता है और बचपन में हमारे अंदर चंद्रमा की चंचलता होती है और हम गतिशील भी रहना चाहते हैं। चंद्रमा का अपना घर यानी कि कुंडली का चतुर्थ भाव, ये भाव यानी कि वृष राशि चतुर्थ भाव से 11वां भाव है, यानी कि सुख का लाभ है। और शुक्र के इस घर में पर्याप्त धन होता है, अर्थात खाने पीने की वस्तुएं, हमारे परिवारजन, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। ये भाव परिवार और धन का होने के कारण माया और बंधन भी प्रदान करता है, इसीलिए यहाँ पर राहु उच्च के होते हैं। धन्यवाद।